बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है 24 जून 2025 मंगल का दिन। एक जानिब तो ईरान इसराइल सीज फायर इस वक्त हवा में मुअल्लक है और इस वक्त इट इज़ हैंगिंग इन बैलेंस, यानी इसके हवाले से कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि क्या ये सीज फायर मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और क्या तवील मुद्दती जंग बंदी हम देखेंगे, क्योंकि आसार इस हवाले से कुछ खास अच्छे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी फ्रस्ट्रेट होकर गालियां देने पर उतर आया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े सख्त थे। लेकिन अब दो तीन चीजें हैं जिन्हें आपने समझना है। इस वक्त नाज़रीन किराम, एक जानिब तो इसराइली मीडिया जो है उसने आसमान सर पे उठा लिया है और आसमान सर पे उठाना उनका बनता भी है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन का मकसद क्या था, अमेरिका का इस जंग के अंदर शामिल होने का मकसद क्या था, वो था ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करना। लेकिन अब एक जानिब IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है। एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब यूं लग रहा है कि इस दुनिया में से जंगें जो हैं वो खत्म नहीं होंगी। एक कट्टा जो है वो खुलता है, उसे बंद किया जाता है, तो वहीं दूसरी जानिब कोई नया कट्टा खुल जाता है। तो अब रूस यूक्रेन वाला कट्टा भी खुल गया है और यूक्रेन ने बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से, जैसे ही वेस्ट और बिलखुसूस अमेरिका और नेटो ईरान जंग से फारिग हुए हैं, यूक्रेन ने रूस में तबाही मचा दी है। रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला, मुख्तलिफ रूस के शहर जो हैं उनमें तबाही मची है। उस हवाले से भी डिटेल्स हैं, क्योंकि इन सारी खबरों को हम अलग करके नहीं देख सकते। हमें इन सब के दरमियान जो कनेक्शन है, जो डॉट्स हैं, उन्हें कनेक्ट भी करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ईरान ने 12 रोजा जंग के दौरान इसराइली फौज के हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 12 रोजा जंग के दौरान इसराइली फौज के हमलों में 610 अफराद शहीद हुए, जिनमें 2 माह के कम उम्र बच्चे समेत 13 बच्चे शामिल थे। इसके अलावा 49 खवातीन भी जान की बाजी हार गईं। तर्जुमान ने बताया कि सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले 5 तिब्बी कारकुन भी इसराइली फौज के हमलों का निशाना बने और तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 4746 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 971 अफराद ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 685 अफराद जो हैं उनकी सर्जरीज भी हुई। इसराइली हमलों के नतीजों में तिब्बी सहूलियात को पहुंचने वाले नुकसानात से भी उन्होंने आगाह किया और कहा कि इसराइली फौज के हमलों में 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेज, 6 इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेसेस और 6 क्लिनिक तबाह हुए, जिसकी वजह से तिब्बी इमदाद फराहम करने में भी मुश्किलात आई। अब ये सूरत हाल जो है, ये तो अपने स्टेटिस्टिक्स हैं जो ईरान ने जारी की हैं, जिनसे एक चीज़ का हमें अंदाज़ा होता है कि ऑल्दो इसराइल जो है उसने मिलिट्री टारगेट्स भी अचीव किए और उसने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जो फौज के इंपॉर्टेंट कमांडर्स हैं उन्हें भी असैसिनेट किया, लेकिन इसमें कोलेट्रल डैमेज जो है वो बहुत ज्यादा हुआ और सिविलियंस जो हैं उन्हें भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। और ये स्टैट्स ईरान की तरफ से जारी करना जरूरी भी था ताकि एक रियल पिक्चर आ सके, क्योंकि इसराइल ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा था कि हमने तो स्ट्रेटेजिक चीजों पे हमले किए, ईरान जो है ना उसने आम लोगों और शहरियों और आबादियों पे हमले किए। ऑल्दो जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त आप ये देखें कि अगर तो जंग खत्म हो गई है ना, ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने अब तो ये कह दिया है कि भाई इसराइल ने असल शरारत की है। डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर भी आ गया कि भाई जैसे ही मैंने सीज फायर का ऐलान किया, आपके पास जितना कुछ था, जितने तबाहकुन बम थे, आपने सारे ईरान पे बरसा दिया। ऐसे सीज फायर होता है? भाई अगलों ने तो रिटेलिएट करना है ना, आपने अगले को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक के F वर्ड यूज कर दिया, गाली पे उतर आया। उसने कहा कि इन्हें अंदाजा ही नहीं है क्या हो रहा है जी, मतलब ही इज फ्रस्ट्रेटेड, विजिबली फ्रस्ट्रेटेड। अब इस सब के अंदर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है, उसके हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसने एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो होल्ड की अपने स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और दीगर जो उसके मुशीर हैं उनके साथ, जो कि बहुत अहम थे इसराइल की इस जंग के हवाले से क्रूशल डिसीजंस लेने में। और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि ईरान की जो डेडली मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, यानी ईरान ने भी फिर जवाब दिया और इंतहाई डेडली ईरान की तरफ से अटैक किया गया। उस हवाले से सीज फायर के तनाजुर में अब आगे क्या करना है, मतलब अगर जंग खत्म हो गई है तो आगे जंग जो है वो कैसे करनी है, ये तो अब इन द कमिंग आवर्स पता चलेगा, क्योंकि इसराइल जो है, और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने भी ये बात की है कि ना हम अमेरिका पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ना हम इसराइल पे, हमारा ट्रिगर पे हाथ है, ये याद रखना। अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब असल खबर पर आते हैं। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन चुका है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रवां साल मई तक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद
था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 60% अफजोदा यूरेनियम है, जबकि 90% अफजोदा यूरेनियम जो है वो 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफी होता है। और यूरेनियम की अफजोदगी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो अगर ईरान जो है उसके पास जो 60% अफजोदा यूरेनियम था वो अभी भी मौजूद है, तो इसका मतलब यही है कि ईरान ने असल माइलस्टोन और असल जो टफ पार्ट है वो तो अबूर की है। और जो ट्रंप कहता है कि जी ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना पाएगा और हमने बहुत साल पीछे धकेल दे। देखिए, अगर यूरेनियम पे अटैक होता ना तो अभी तक रेडिएशन आ चुकी होती। 400 किलोग्राम यूरेनियम मजाक नहीं है। और अब ये आईएईए कह रही है कि ईरान अभी भी 10 एटमी हथियार बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फजाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। और इस हवाले से अमरीकी और इसराइली हुक्काम ये तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के जखीरे का मौजूदा मकाम मालूम ही नहीं। दे आर नॉट इवन अवेयर कि ईरान का मौजूदा यूरेनियम कहां है। और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है नाज़रीन इकराम जो समझने वाली है वो ये है कि अब इसराइली मीडिया जो है उसने नेतन्याहू को रगड़ना शुरू कर दिया है। और इस सब में इसराइली मीडिया ने ट्रंप के अचानक जो सीज फायर का ऐलान है उसके बाद अपनी हुकूमत के सामने कुछ सख्त सवालात रखे हैं, जिनके जवाबात ना सिर्फ इस जंग बंदी की नौयत बल्कि मुस्तकबिल में खित्ते की सूरत हाल पर भी असरात जो है वो मुरतब करेंगे। वो किस तरह से? इसराइली मीडिया ने कहा है कि ट्रंप के मुताबिक जंग बंदी का मतलब है कि दोनों जानिब से फायरिंग बंद और जंग खत्म। मगर हकीकत यह है कि इस ऐलान से कबल अमरीका और इसराइल के दरमियान आला सतह की खुफिया बातचीत हुई और ईरान और कतरी हुकूमत के दरमियान भी राब्ते जारी थे। इसराइली मीडिया ने कहा कि जंग बंदी के कायम रहने या ना रहने का दारोमदार इस बात पर है कि यह जंग बंदी किन शराइत पर हुई है। और यह कहा कि अमेरिका ने इसराइल से और कतर ने ईरान से क्या वादे किए ये तो किसी को नहीं पता। मतलब कतर ने कोई तो गारंटी दी होगी ईरान को, अमेरिका ने कोई तो वादा किया होगा कि भाई ये काम नहीं होगा, और ईरान से भी कुछ कहा होगा कि ये काम नहीं होगा। ईरान एवं क्यों मान गया है? इसराइली मीडिया ने सख्त सवालात उठाए कि क्या इसराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई जमानत दी गई है? क्या ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई रियायतें दी? क्या ईरान ने कोई ऐलान किया? क्या ईरान ने एक्नॉलेज किया पब्लिकली कि भाई हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से हमारी ये पोजीशन है? और क्या इस हवाले से कोई वाज़ेह तरीक़ाकार वज़ा किया गया कि अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो तो उसका रद्द अमल कैसे होगा? इस जंग बंदी के हवाले से ये जो अब सवालात उठ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सिंबॉलिक है और इनकी अहमियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और एक ऐसे मौके के ऊपर नाज़रीन इकराम के 13 रोज कबल ये जंग जो है एक बुनियादी मकसद के लिए जब आप शुरू करें कि ईरान के एटमी हथियार जो हैं उस अमल को रोका जाए, और अब इसमें ये अमेरिका जो है उसकी तबाही की भी कलई खुल गई। और इस्फहान वाले हवाले से भी उन्होंने कहा कि टोमाहॉक मिसाइल तो कुछ कर ही नहीं सका। डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्जी कहे कि जी बहुत नुकसान हुआ, तबाहियां फेर दी, रंदा फेर दिया, तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप हैज अ हैबिट ऑफ एग्जेजरेटिंग थिंग्स, और डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना बात करने का स्टाइल है जिसके अब दुनिया भी आदी हो चुकी है। अब इस सारे सूरत हाल में नाज़रीन इकराम कुछ और सवालात भी हैं, और इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि ईरान जो अफजोदा यूरेनियम है उसे जंग में अपनी कामयाबी और इसराइल की अपनी नाकामी के तौर पर पेश करेगा कि 400 किलोग्राम यूरेनियम तो हमारे पास है, जो कि इसराइल के लिए हजीमत का बाइस बन रहा है। ये इसराइली मीडिया कह रहा है। इसराइली मीडिया ने इस बात का खदशा भी जाहिर किया कि इसराइल अपने इंटेलिजेंस वसाइल का इस्तेमाल करते हुए इस यूरेनियम का पता लगाने और इस पर कब्जा करने या इसे तबाह करने की कोशिश करेगा। अगर तो वो ये करता है तो फिर जंग हो जाएगी, तो जंग बंदी तो ना हुई। फिर इसराइली मीडिया ने एक और तशवीश का इजहार किया, डरे हुए हैं ना। इसराइली मीडिया ने कहा कि अगरचे यमन के हौसियों ने इसराइल ईरान जंग के दौरान इसराइल पर हमले नहीं किए, लेकिन उनके बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो क्या यमन के हौसी भी इस जंग बंदी के अंदर शामिल है? वो तो इस जंग बंदी के अंदर शामिल नहीं है। सो ईरान हैज अ लॉट ऑफ प्रॉक्सीज जो इसराइल के ऊपर अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकते हैं, और इसराइल का जो आयरन डोम है या एयर डिफेंस है वो तो ऑलरेडी पेनिट्रेट हो चुका है। और क्या ईरान अंडर द टेबल यमन के हौसियों को बैलिस्टिक मिसाइल देकर उनसे तबाही फिरवा सकता है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सब के अंदर एक सवाल ये भी है कि ये जो जंग बंदी हुई है ये क्या 627 दिन से जो गजा जंग चल रही है, जो इसराइल गजा के अंदर कर रहा है, उस पर क्या असरात आएंगे? इस हवाले से भी देयर इज नो क्लैरिटी। और नेतन्याहू ने अपने सारे मिनिस्टर्स को वैसे ही रोक दिया हुआ है। उसने कह दिया हुआ है कि कोई की आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। तो इस पर बात ना करना भी इस वक्त बहुत से क्वेश्चंस रेज कर रहा है कि भाई दाल में कुछ तो काला है। और अब आप यही देख लें कि जंग बंदी ट्रंप ने तो कह दिया कि दोनों साइड्स ने सीज फायर वायलेशंस की, लेकिन इसराइल ने ज्यादा की, इसराइल ने असल शरारत की। तो इससे भी सवाल पैदा होता है कि क्या इसराइल जो है वो अब फेस सेविंग के लिए दोबारा कुछ करेगा? अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक चीज याद रखिएगा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कल ही ये स्टेटमेंट दी थी जंग बंदी से पहले कि ईरान जो है वो रूस के साथ यूक्रेन जंग के अंदर भी इन्वॉल्व है। और रूस वाली जंग के अंदर थोड़ा सा ये बैकफुट पे थे क्योंकि इन्हें सारी अपनी तवानाई ईरान के ऊपर लगानी थी। तो अब एक मरतबा फिर यूक्रेन वाला जो कट्टा है वो खुल गया जी। और अब खबर ये आई है कि यूक्रेनियन ड्रोन्स आर करंटली स्ट्राइकिंग मल्टीपल टारगेट्स इनसाइड रशियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नॉर्थ ऑस्ट्रिया, दागिस्तान, तारतारिस्तान एंड बशकोरिस्तान। ये 4 एरियाज हैं रशिया के, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग देम राइट। अगर नहीं तो माजरत, क्योंकि नाम
रशियन में है। तो ये जो 4 एरियाज हैं इनके ऊपर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि लगातार यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो आए हैं और रूस के मुतअद्दिद टारगेट्स जो हैं उन्हें स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं, जिससे अब ये बात आ रही है सामने कि क्या अब रशिया वाली जंग जो है उसकी तरफ दुनिया जो है वो दोबारा से, और वेस्ट जो है बिलखुसूस या फिर जो यूरोप है वो अपनी तवज्जो अब इस तरफ करने जा रहा है। और फिर से वो जो अभी आपको मालूम है कि रूस का बदला भी रहता है, और रूस ने जो ऑपरेशन इनका था यूक्रेन वाला, वो जो ड्रोन्स वाला था, स्पाइडर वेब ऑपरेशन, उसके हवाले से भी अपनी कार्रवाई करनी है। और रूस भी कुछ चीजें रुकी हुई थी ना, क्योंकि सारी दुनिया इधर अपनी तवज्जो मरकूज रखे हुए थी। तो अब एक मरतबा एक तरफ तो ये वाला सीज फायर भी नहीं कंफर्म कि भाई तोड़ पार चढ़ना भी है कि नहीं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब रूस यूक्रेन वाला कट्टा भी खुल गया, जो कि चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगा। ये चीज हम बगैर किसी एग्जेजरेशन के कह सकते हैं। ये अभी तक की रियलिस्टिक सिचुएशन थी जो आपके सामने रखनी थी। अला निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।